हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एसआर क्लासेस। आज हम वर्ड्सवर्थ के कुछ मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उनकी पोइम्स को डिस्कस करेंगे। 1793 एन इवनिंग वॉक एड्रेस टू अ यंग लेडी, ये टीजीटी 16 में पूछा भी गया है। 1793 डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। 1815 लेओडेमिया। 1798 लाइन्स रिटन अबव द टिंटन एबी, ये पीजीटी 9 में पूछा गया है। 1798 लिरिकल बैलेड्स, ये टीजीटी 3 में पूछा गया है। 1806 इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी ओड, इमोर्टैलिटी ओड जो है ये 1806 में लिखी गई। पोइम्स 1 और 2 ये 1807 में लिखी गई। पीटर बेल 1819, 1822 में लिखी गई। मेमोरियल्स ऑफ अ टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट, द रेक्ल्यूस, ये लिखी गई 1888 में। द वैगनर 1819, द वाइट डो ऑफ राइलस्टोन, ये 1815 में लिखी गई। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये 1801 में लिखी गई। 1835 में लिखी गई येलो रिविजिटेड। इसके बाद लिरिकल बैलेड्स के जो 23 बुक्स हैं उनके हम आपको नेम बताते हैं। लिरिकल बैलेड्स लिखी गई 1798 में। इट हैड 23 पोइम्स, इसमें 23 पोइम्स थी। 4 बाय कोलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो कोलरिज की पोइम से हुई थी और इसका जो एंड हुआ था वो वर्ड्सवर्थ की पोइम से हुआ था। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये कोलरिज की पोइम है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कोलरिज की किस पोइम के साथ लिरिकल बैलेड्स की स्टार्टिंग हुई थी, तो हमारा आंसर होगा द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। सेकेंड है, ये भी कोलरिज की है, द फोस्टर मदर्स टेल। लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट इन अ यू ट्री विच स्टैंड्स नियर द लेक ऑफ एस्थविट, ये वर्ड्सवर्थ की है। द नाइटिंगेल अ कन्वर्सेशनल पोइम, ये कोलरिज की है। द फीमेल वैगरेंट, ये वर्ड्सवर्थ की है। गुडी ब्लेक एंड हैरी गिल, ये भी वर्ड्सवर्थ की पोइम है। लाइन्स रिटन एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड सेंट बाय माई लिटिल बॉय टू द पर्सन टू होम दे आर एड्रेस्ड, ये भी वर्ड्सवर्थ की है। सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन, ये वर्ड्सवर्थ की है। एनेक्डोट फॉर फादर्स, ये वर्ड्सवर्थ की है। वी आर 7, ये भी वर्ड्सवर्थ की है। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, वर्ड्सवर्थ। द थॉर्न, ये भी वर्ड्सवर्थ की है। द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, ये भी पोइम वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट 14 द डंजियन, ये कोलरिज की पोइम है। द मैड मदर, ये वर्ड्सवर्थ की है। द इडियट बॉय, ये भी वर्ड्सवर्थ की है। लाइन्स रिटन नियर रिचमोंड अपॉन द थेम्स एट इवनिंग, ये वर्ड्सवर्थ की पोइम है। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, ये वर्ड्सवर्थ की है। द टेबल्स टर्न्ड एंड इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, वर्ड्सवर्थ। ओल्ड मैन ट्रैवलिंग, ये वर्ड्सवर्थ की है। द कंप्लेंट ऑफ द फोरसेकन इंडियन वुमेन, ये वर्ड्सवर्थ की है। द कन्विक्ट, ये वर्ड्सवर्थ की है। लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, ये वर्ड्सवर्थ की है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जो लिरिकल बैलेड्स है उसका एंड किसकी पोइम के साथ हुआ, उसकी लास्ट पोइम किसने लिखी और उस पोइम का नाम क्या है। नेक्स्ट, द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1798, इसका लिरिकल बैलेड का जो पब्लिकेशन ईयर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वॉज द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक कैरियर, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि लिरिकल बैलेड्स कब पब्लिश हुई थी। इट वॉज अ कोलेबोरेटेड एफर्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, ये भी पूछ लेते हैं कि इसका कोलेबोरेशन किसका किसका था। आपको कई सारे ऑप्शंस देंगे जिसमें से कि आपको वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज ही चूज करना है। इन दिस कलेक्शन ऑफ 23 पोइम्स वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड 19 पोइम्स एंड कोलरिज कंट्रीब्यूटेड 4 पोइम्स, ये आपको पहले ही बता दिया था। लिरिकल बैलेड्स ओपन विद कोलरिज एंशिएंट मैरिनर एंड एंड्स विद वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी, ये भी बताया जा चुका है आपको कि किसके साथ इसकी स्टार्टिंग हुई थी और किसके साथ इस पोइम का एंड हुआ था। फर्स्ट पोइम किस राइटर ने लिखी थी और सेकंड पोइम किसने लिखी थी। फर्स्ट बाय कोलरिज एंशिएंट मैरिनर एंड सेकंड बाय वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी। द फुल टाइटल ऑफ द पोइम टिंटन एबी वॉज लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग, ये इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने इसका पूरा टाइटल तब दिया था जब इन्होंने इसको रिविजिट किया था बैंक ऑफ वाई ड्यूरिंग अ टूर 13 जुलाई 1798 को। नेक्स्ट है हमारा द रेक्ल्यूस, ये इन्होंने लिखी 1888 में। अब हम इसके पार्ट्स
Wordsworth planned to make the prelude and the excursion part of his long poem The Recluse, that will treat of nature, man and society and home at Grassimere. Was to be in first book. The excursion was to be the second book. The third was never completed. The excursion prospectus to the recluse in 1814. फर्स्ट बुक इसकी है द wanderer, सेकंड द solitary, बुक थर्ड है डिस्पोंडेंसी, बुक फोर्थ है डिस्पोंडेंसी करेक्टेड, बुक फिफ्थ है द पास्टर, बुक सिक्स है द चर्च यार्ड एमंग द माउंटेन, बुक सेवन है द चर्च यार्ड एमंग द माउंटेन कंटिन्यूड एंड बुक एट्थ है द पर्सोनेज। और इसकी बुक नाइन्थ है डिस्कोर्स ऑफ द wanderer एंड एन इवनिंग विजिटिंग टू द लेक। द प्रेल्यूड और ग्राउड्स ऑफ अ पोइट्स माइंड। अब इस बुक के पार्ट्स को देखते हैं। ये 1850 में पब्लिश हुई थी। इसकी बुक फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम, बुक सेकंड है स्कूल टाइम कंटिन्यूड, बुक थर्ड है रेजिडेंट एट कैम्ब्रिज, बुक फोर्थ है समर वेकेशन, बुक फिफ्थ है बुक्स, बुक सिक्स है कैम्ब्रिज एंड द आल्प्स, बुक सेवेंथ है रेजिडेंस इन लंदन, बुक एट्थ है रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, बुक नाइन्थ है रेजिडेंस इन फ्रांस, बुक टेंथ है रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड, बुक इलेवेंथ है फ्रांस कंक्लूडेड, बुक ट्वेल्थ है इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड, बुक 13th है इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर द रेस्टोर्ड कंक्लूडेड, बुक 14th है कंक्लूजन। द प्रेल्यूड रिटन इन मिल्टेनोइक वर्स। ये जो प्रेल्यूड है ये मिल्टेनोइक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड प्रोबेबली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल portrait of the artist as a young man. He had completed most of it in 1805 but left it incomplete at his death. The 1805 version is divided into 13 books while the 1850 version has 14. The 1805 version is divided into 13 books. जो इनका 1805 का वर्जन था उसमें थी 13 बुक्स और 1850 वाले वर्जन में इन्होंने लिखी थी 14 बुक्स। सम अदर पॉपुलर पोइम्स, इनकी कुछ एक्स्ट्रा पॉपुलर पोइम्स हैं। एडमोनिशन टू द ट्रैवलर, anecdote of fathers, animal tranquility and decay, by the sea, Goody Blake and Harry Gill, I wandered lonely as a cloud, daffodil। ये 2003 में पूछा भी गया है। ये इस पोएम का ये कहाँ से लिया गया है। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट, lines written at a small distance from my house, lines written near Richmond, lines written when sailing। लंदन 1802, ये 2016 के TGT एग्जाम में पूछा गया। लव, म्यूटेबिलिटी, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ओड टू ड्यूटी, ओड, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ऑन द extinction of the Venetian Republic, Ruth और the influences of nature। ये जो पोइम के दो नेम हैं इनको भी पूछ लिया जाता है। स्कोन, नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्रोन्ड, शी वॉज अ पैंथम ऑफ डिलाइट, सिमोन ली, ये 2016 में पूछी गई पोइम है। सरप्राइज्ड बाय जॉय, द एफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट, द एंशियंट मैरिनर, The Complaint, The Dungeon, The Female Vagrant, The Foster Mother's Tale, The Fountain, The Green Linnet। इसके बारे में भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। The Idiot Boy, ये भी 16 में पूछी गई है। The Last of the Flock, The Leech Gatherer, और इसके दो नेम हैं, The Leech Gatherer और The Resolution and Independence। इसको जरूर याद रखिए। The Lazar, Caledine, The Mad Mother, The Nightingale, Solitary Reaper, The Reverie of Poor Susan, The Sun Has Long Been Set, The Thorn, ये भी पूछा गया 2016 में। The Word is Too Much with Us, Late and Soon, Thought of the Breton on the Subjugation of Switzerland,
टू द स्काई लार्क, ये पीजीटी 16 में पूछा गया। टू द कुकू, ये भी 16 में पूछा गया। टू द डेजी, टू जेंटली ओवेट्यूर, upon Westminster bridges we are seven, when I have borne in memory what has tempt. Within King's College Chapel, Cambridge, written in London, September 1802, Yarrow visited yew trees. Series of 5 Lucy poems 1798-1801, ये इनकी लूसी पोएम्स थी 5। स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन लव आई नोन, टीजीटी 16 में पूछा गया। शी डुएल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years she grew in sun and shower, a slumber did my spirit seal। इसके बाद इनके कुछ फेमस ओड्स हैं। इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ओड टू ड्यूटी, ode on the installation of His Royal Highness Prince Albert as Chancellor of the University of Cambridge, July 1847, ode है composed on May morning, Vernal ode, ode to Lycrois, May 1817, ode the morning of the day appointed for the general Thanksgiving, January 1818 को लिखा गया और 1816 में लिखा गया। इन्वोकेशन ऑफ अर्थ, February 1816, ओड January 1816। सोनेट स्टोरीज इन्होंने कुछ लिखी थी, जैसे 1807 में लिखा इन्होंने मिसलेनियस सोनेट। 1820 में इन्होंने लिखा द रिवर ड्यूडन, अ सीरीज ऑफ सोनेट्स टू द रिवर डॉक्टर वर्ड्सवर्थ। 1822 में उन्होंने लिखा इक्लेसियास्टिकल स्केचेस, अ सीरीज पार्ट 1, 2, 3, सोनेट्स अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ, इन सीरीज में लिखा। कुछ प्रोज वर्क्स भी इन्होंने लिखे। 1967 में उन्होंने लिखा लेटर्स ऑफ डोरोथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। 1969 में लिखा इन्होंने लेटर्स ऑफ द वर्ड्सवर्थ फैमिली। 1966 में लिखा लिटरेरी क्रिटिसिज्म। 1896 में लिखा प्रोज वर्क। 1974 में लिखा प्रोज वर्क। 1981 में उन्होंने लिखा द लव लेटर्स ऑफ विलियम एंड मैरी वर्ड्सवर्थ। कुछ एसेज इन्होंने, इनका मेनली एक ही ऐसे आता है 1810 में, ऐसे अपॉन एपिटाफ। ड्रामा द बॉर्डरर, अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट, ये ड्रामा था द बॉर्डरर, ये 5 एक्ट ट्रेजेडी थी। द प्ले वॉज सेट एट बॉर्डरर्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इन द रेन ऑफ हेनरी थर्ड, ये हेनरी थर्ड के रेन में, शासनकाल में इन्होंने लिखा था। नोट, Wordsworth made his debut as a writer in 1787 when he published a sonnet in the European magazine. The name of the sonnet was Sonnet on Seeing Miss Helen Maria Williams Weep at a Tale of Distress. Critical opinion about Wordsworth, कुछ राइटर्स ने इनके बारे में क्रिटिकल ओपिनियंस भी दी हैं, जैसे in his poem The Lost Leader 1845, Robert Browning commented on Wordsworth's acceptance of the poet laureateship in his words. Just for a handful of silver he left us, just for a ribbon to stick in his coat. ये कोटेशन इनका 2009 के टीजीटी के एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसने इनके बारे में ये कहा था, तो हमारा आंसर था रॉबर्ट ब्राउनिंग। आई सी, विलियम ब्लेक ने इनके बारे में कहा, आई सी इन वर्ड्सवर्थ द नेचुरल मैन राइजिंग अप अगेंस्ट द स्पिरिचुअल मैन कंटिन्यूअली, एंड देन ही इज नो पोइट बट अ फिलोसोफर एट एनिमिटी अगेंस्ट ऑल, ट्रू पोइट्री ऑफ इंस्पिरेशन। इनके बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी कोट किया है, हिज पोइट्री इज द रियलिटी, हिज फिलोसफी इज इल्यूजन। वर्ड्सवर्थ वॉज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, ये लिखा कोलरिज ने, जो कि इनके साथी थे। वर्ड्सवर्थ इज द बेस्ट पोइट ऑफ द एज, आई फील माई सेल्फ अ लिटिल मैन बाय हिज साइड, ये भी कोलरिज ने इनके बारे में कोट किया था। ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट और छोटे छोटे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
मैं आपको छोटे वीडियोस देती हूँ जिससे कि आप इसको कम समय में देख पाएँ, और इसलिए बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस देती हूँ और आप इनको एंजॉय करें, इनसे अपनी नॉलेज बढ़ाएं और अपने एग्ज़ाम को टारगेट करें। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय।